नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के वीडियो में हम कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग लालू परिवार से। आपको मालूम है कि बीते दिन पूरा का पूरा लालू परिवार दिल्ली रवाना हो गया है और आज का दिन लालू परिवार के लिए वाकई में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आज के इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव के राघोपुर का भी। देखिए आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विदेश में थे कुछ वक्त पहले और राघोपुर की जनता बेहाल थी। देखिए क्या कुछ खबर आ रही है राघोपुर से, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जमीन सर्वे पर भी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि बीते दिन पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के साथ क्या कुछ बड़ा वाकया पेश आया था। इस वीडियो में हम नीतीश कुमार की भी चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जा रहे। दिल्ली में अमित शाह के साथ बड़ी मीटिंग है और जनाब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि नीतीश कुमार उस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। और अंत में हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर की। आखिरकार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन लालू परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। क्या कुछ होने जा रहा है आज? देखिए दिल्ली की जो राउज एवेन्यू जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो उसने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू तेजस्वी समेत माने पूरे परिवार को ही समझिए वो कहीं ना कहीं सम्मन किया था, समन जारी किया हाँ सम्मन जारी किया था। और ये उस सम्मन जो जारी था वह उसमें 7 अक्टूबर को माने आज जो है सो उन लोगों की उपस्थिति के बारे में है कि आज उन लोगों को उपस्थित पेश होना है कोर्ट में। और कल ही जो है सो देखा गया कि तमाम राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, उनकी बड़ी बिटिया जो पाटलिपुत्र से सांसद है मीसा भारती, वो सब लोग दिल्ली गए। और ऐसा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव वह लोग भी दिल्ली में हैं। वो तेज प्रताप यादव के बारे में देखिए उनका नाम नहीं था, लेकिन जो ईडी है प्रवर्तन निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय ने 6 अगस्त को एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है सो दाखिल किया था, जिसमें तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं उसको उनका भी नाम इसमें ऐड किया था, जोड़ा गया। तो ये जो है सो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जब नाम आ गया तो ऐसे में अब तेज प्रताप को भी उपस्थित होना है इस कोर्ट में। तो तमाम अब आप देख लीजिए ये सवाल जवाब अब तेज प्रताप यादव से भी होगा। पहली बार इस मामले में पहली बार तेज प्रताप यादव की आज पेशी होनी है। जो कहा जा रहा है कि ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेज प्रताप यादव का नाम जोड़ा है, जो कि बड़ी बात है। यानी कि आज का दिन लालू परिवार के लिए कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। थोड़ा हम आपसे समझना चाहते हैं। 8 आदमी है इसमें, जो देखिए इसमें ऐसे समझा जाए कि इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मामला है उसमें लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप समेत 8 लोगों को सम्मन भेजा गया था। जी। तो इसके मुताबिक लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप को जो 7 अक्टूबर को माने आज जो पेशी होनी है वह कोर्ट में पेश होंगे। और उसमें निश्चित रूप से लैंड फॉर जॉब का जो मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जब रेलवे में जो बहाली की बात हुई थी उस समय जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उस समय का यह मामला है। तो उस मामले में कहीं न कहीं इन लोगों को उसमें समेटा गया है, उसमें लपेटा गया है, उसमें इन लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। तभी जो है सो ईडी या सीबीआई जो भी है वह इस मामले में इन लोगों को घेरे में लेती हुई दिखाई पड़ी। और अब तो समन भी जारी हो गया है और आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। लेकिन रवि जी, हम आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में कैसे फंसता चला गया लालू परिवार। देखिए ये
जिस समय लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उस समय जो नौकरी जो देने की बात हुई, बेगर बोला गया कि अपने मन बेगर निविदा के या इस तरीके से वह नौकरी दे दी गई। और इसमें कहीं न कहीं, अब देखिए तेज प्रताप उस समय तो मोच भी नहीं था तेज प्रताप, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बिना तेजस्वी भी बच्चे थे, तेजस्वी भी बच्चे थे। तो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, ये लोग तो रेल मंत्री नहीं थे। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के साथ साथ, अब देखिए जब कोई चीज जब तार से तार जुड़ता है, डॉट से डॉट जुड़ता है, तो वो जांच एजेंसियां जो भी है वह उनको इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ा। तो इस लिहाज से इन लोगों को भी पेश होना पड़ेगा जी, कोई और तो, चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। अब तो ईडी भी आ गई है, प्रवर्तन निदेशालय भी है, वह भी जो है सो इसमें सप्लीमेंट्री चार्ज, कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा रवि जी। देखिए ये अब तो मामला अब तो न्यायालय में है, अब न्यायालय से क्या ऑर्डर आता है निकल करके, यह देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। यानी कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है लालू परिवार के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे तेजस्वी यादव के राघोपुर का भी। क्या कुछ हो रहा है राघोपुर में? खबर आ रही है कि तेजस्वी का खूब विरोध हो रहा है। देखिए निश्चित रूप से राघोपुर जो तेजस्वी यादव जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, वो देखिए राघोपुर में बाढ़ से 75% वहां के लोग प्रभावित हैं। 75% घर जो है वो प्रभावित हैं। बिल्कुल 75% राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जो परेशान हैं, यानी कि आधा से ज्यादा राघोपुर डूब चुका है। बिल्कुल। और कहाँ है तेजस्वी? तो देखिए राघोपुर का कुछ बेल्ट जो है सो वह आपको दियारा का बेल्ट पड़ता है, तो वहां तो ऐसे भी पानी अमूमन आपको थोड़ा सा भी अगर बारिश हुई, तेज बारिश हुई, पहाड़ से ऊपर से अगर यदि नेपाल से पानी इधर आया तो वो डूब जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते तेजस्वी नहीं है, वो गायब हैं, लापता हैं। अब पिछले दिनों देखा भी गया कि उनका पोस्टर भी लगा दिया गया था कि लापता है। तो वो इस लिहाज से, और तो वो जनता वहां की है, राघोपुर की जनता। पिछले दिनों यह भी देखने को मिला कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जो सरकारी आवास है पटना में, वहां पर भी आकर के उन लोगों ने राहत की मांग की थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यह भी एक मामला अपना दुखड़ा बताया था, अपनी परेशानियां बताई थी, लेकिन अब भी तेजस्वी अपने राघोपुर नहीं पहुंचे हैं रवि अब नहीं, अब तो वहां की जनता कह रही है कि जिनको वोट देकर के हम जिताते हैं, जितवाए हैं, वह भी पूछने नहीं आते हैं इस दुख की, इस आपदा की घड़ी, इस आपदा की घड़ी में। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे लैंड सर्वे का। लैंड सर्वे को लेकर भी बीते दिन बड़ी खबर आई थी रवि जी, खबर आई थी पूर्व सांसद जगदीश शर्मा से जुड़ी हुई। क्या कुछ हो गया है उनके साथ? देखिए जगदीश शर्मा निश्चित रूप से बड़े और कद्दावर नेताओं में उनके बिहार में अगर यदि किसी 2, 4, 10 लाख लोगों के नाम की चर्चा होती है, उसमें जगदीश शर्मा। तो जगदीश शर्मा जहानाबाद के पूर्व सांसद और कई बार विधायक रहे हैं घोसी से। वही नहीं, उनके पुत्र भी जो राहुल शर्मा, वह भी विधायक रहे, उनकी माता श्री भी विधायक रही है वहां से। ऐसे में जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है, उसमें जो एक कॉलम बना, तो वह प्रपत्र जब आप भरते हैं तो वह भरने वाला कौन लोग ऐसा गलती कर दिया कि उसमें उनके जात जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से नहीं, उनका यादव उनको बना दिया। अच्छा, अहीर बना दिया, अहीर ग्वाला लिख दिया गया, उसमें लिखा हुआ है। तो यह इसी को लेकर के बवेला मच गया, बवेला किरकिरी हो रही है कि कैसे कौन आदमी भर दिया। देखिए हमारा आपके नाम के आगे अगर यदि हम लोगों के जात के इधर उधर लिख देगा तो चल जाएगा, लेकिन जैसे जनप्रतिनिधि जो कि वेल नोन है, उनको पूरा बिहार जानता है, तो वैसे में वहां पर जो कर्मचारी गए, जो भी गए, वो किस तरीके से गए, यह निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वैसे कर्मचारी को निश्चित रूप से मंत्री को स्वयं देखना चाहिए और यह अक्षम्य बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश सरकार का ये फ्लॉप डिसीजन साबित होगा?
देखिए, क्या फंस चुकी है नीतीश सरकार? नहीं देखिए, नीतीश सरकार की बात नहीं है, ये इंडिविजुअल व्यक्ति ने गलती किया है। अच्छा। ये जिसने भी गलती किया है हाँ। वो जान रहा है जगदीश शर्मा का, फिर जो है तो कैसे वो इस तरह के, अगर मान लीजिए हम तो कहे आपको कि हम लोगों के नाम की इधर उधर जात में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो जगदीश शर्मा को पूरा बिहार जानता है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो ऐसे में उनके नाम के आगे पीछे आप जैसे उनके जात के बारे में दूसरा लिख दीजिएगा तो, और वो जिस समाज से आते हैं वो उसके वो कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है, फिर ऐसे कैसे इतनी बड़ी भूल चूक हो गई? यह किसने किया? यह निश्चित रूप से यह मामला मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मंत्री दिलीप जायसवाल भी लगातार एक्टिव रहते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या लगता है जल्दी ही बड़ा एक्शन होगा? निश्चित रूप से होगा जी, निश्चित रूप से होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, देखिए बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके से जो भी गड़बड़ी करेगा, मंत्री दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोगों को जो झोल झाल करेंगे, जो इधर उधर करेंगे, उनको वो नपेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो ये किसने विभाग छोड़ेगा नहीं। और वहाँ के अंचल अधिकारी कौन है, यह भी देखिए बिल्कुल, कैसे वहाँ से निकल गया, कैसे ये यानी कि ये चूक जो है वो भारी पड़ने जा रही है। बिल्कुल, मीडिया में यह बात चारों तरफ फैल गया ये बात। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, इस खबर में हम ये भी जिक्र करेंगे रवि जी कि खबर आ रही है कि दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार। देखिए, निश्चित रूप से जो वामपंथ उग्रवाद को लेकर के टाइम समय समय पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैंने मीटिंग्स होती रहती है, जो पहली बार नहीं है जो कि आज हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जहां पर कि पैरामिलिट्री फोर्स का डिपुटेशन होता है, उसी से ही, और वही नहीं, आपको एएसपी ऑपरेशन बनाए जाते हैं जो सीआरपीएफ के होते हैं, ऑन डिपुटेशन आते हैं हर स्टेट में, वही देखते हैं, वही लुक आफ्टर करते हैं इस ऑपरेशन को, वामपंथ उग्रवाद के खिलाफ जो चलता है। तो ऐसे में आप देखिए कि कौन को आंध्र प्रदेश, बिहार, आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इन सब राज्यों से तमाम चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया था। लेकिन ऐसी जानकारी छन करके आ रही है कि उस मीटिंग में, उस बैठक में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार नहीं जा रहे। यानी कि अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक होने जा रही है उस बैठक में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या दर्शाता है ये रवि जी? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? नहीं देखिए, बैक टू बैक दो ऐसी मीटिंग हो चुकी है जिससे नदारद रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गायब रहे हैं। क्या लगता है वाकई में ऑल इज वेल है कि नहीं? नहीं, वो ठीक है, आपके प्रश्न को हम और सवाल को और टाइट कर देते हैं कि वो देखिए, इस नीति आयोग की बैठक हुई थी, नीति आयोग जुलाई महीने में इसी वर्ष, तो उसमें देखिए नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन आज जो बैठक हो रही है वामपंथ, उसमें भी खबर आ रही है कि नहीं पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा है कि मुख्यमंत्री अगर नहीं जा रहे हैं, नहीं है वहां पर, तो उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को वहां पर वो उनकी जिम्मेवारी दी गई है। तो देखिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि जो सो नीतीश कुमार ही जाएं, यह कोई नॉट नेसेसरी या मस्ट भी नहीं है। अगर यदि नहीं जा रहे हैं तो आपके प्रतिनिधि के तौर पर या डिप्टी सीएम उसके बाद नेक्स्ट जिम्मेवारी बनती है, तो वो उनको भेजा जा रहा है। तो यह कोई इसमें कोई इफ बट की बात नहीं। सब ऑल इज वेल तो है ना? बिल्कुल ऑल इज वेल। अंदर से क्या कुछ खबर आ रही है रवि जी? नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको एक तरह से देखना चाहिए कि डिप्टी सीएम जब अगर यदि कोई आपको रिप्रेजेंट नहीं करता आपके स्टेट को, तब सवाल बनता था, आपके स्टेट से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे जो गृह विभाग को देखते होंगे, तो वो निश्चित रूप से कहीं कोई इफ बट की बात नहीं हो सकती। कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। देखिए, अंत में हम जिक्र करेंगे, बीते दिन हुई जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की बड़ी खबर वहां से निकल के आ रही है। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है जिस खबर के बाद हंगामा मच सकता है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से राज्य कार्यकारिणी की बैठक जब होती है किसी भी पार्टी की, तो और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तो उसमें हर एक तमाम बिंदुओं पर जो राजनीतिक चर्चाएं चलती हैं या जो अन्य दलों की बात होती है, तो उसमें भी जो जन सुराज के
जो सूत्रधार हैं, जो नीतीश कुमार को लेकर के, चीफ मिनिस्टर बिहार और जी, जेडीयू जी। के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो कटाक्ष करते रहते हैं, उस पर भी निश्चित रूप से बातचीत हुई और कहा, नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी प्रशांत किशोर को हाँ, लेकर के, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, लेकिन जी। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जब चर्चा करते हाँ। हैं, देखिए ये अंदर खाने में थी बिल्कुल, बैठक, इसमें बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। मीडिया को अंदर अलाउड नहीं था, ठीक है। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी हाँ, मिल रही हाँ, है हाँ। कि उसमें बगैर नाम लिए प्रशांत किशोर का, अच्छा, नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री ने, नहीं। लेकिन कटाक्ष कस दिया, देखिए, तो कटाक्ष तंज कस दिया, निश्चित रूप से क्या तंज- कुछ कहा? अब देखिए, अंड बंड जो बोलते रहते हैं इस तरह अच्छा। के गड़बड़, तो ये निश्चित जी। रूप से, अब देखिए, अब नीतीश कुमार तो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, बड़े बिल्कुल, नेता हैं, बिल्कुल, इसमें अब बिल्कुल, जी। कोई आदमी कुछ बोलेगा कोई तो, इफ बट की तो गुंजाइश हाँ, है नहीं इसमें। तो वो जी। इस तरीके से जो प्रशांत किशोर ने बार बार उनको रहे रहे गाहे बेगाहे वो उन पर निशाना साधते रहते हैं पॉलिटिकली, तो ये बात नहीं, निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार भी तो अवेयर हैं, वह भी तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं बिल्कुल, पॉलिटिक्स को बिहार की, बिल्कुल, जी, तो जी। उसी में उन्होंने कहा कि अंड बंड जो इसी तरह गांधी जी का, जो महात्मा राष्ट्रपिता का, तो यह हाँ। सब बात उन्होंने कही है। कही है, बिल्कुल। आखिरकार उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।